हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में जो दो सब्जेक्ट्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन एंड सेकंड बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो दोनों सब्जेक्ट्स इस यूट्यूब चैनल पर आरएनएम एकेडमी चैनल पर अवेलेबल है। उसमें ईजीडी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स आप को मिल जाएंगे। और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है हीट इंजिन्स। तो चलो आज बात करते हैं हीट इंजिन्स की। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज हीट इंजन। सिंगल लाइन क्वेश्चन कई बार डेफिनेशन के तौर पर एग्जामिनेशन में होता है। व्हाट इज मींट बाय हीट इंजन। तो हीट इंजन का मतलब क्या है? तो डेफिनेशन ये है, अ हीट इंजन इज अ डिवाइस that converts chemical energy of the fuel to heat or thermal energy and then to mechanical energy। तो हीट इंजन एक डिवाइस है, उसका दो रोल है। वो एनर्जी कन्वर्जन का पार्ट पर काम करती है। एनर्जी कन्वर्जन मीन्स जो फ्यूल है, इट मे बी सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। कोई भी फ्यूल है उसमें केमिकल एनर्जी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस केमिकल एनर्जी को सबसे पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हीट एनर्जी का दूसरा नाम थर्मल एनर्जी भी है। और वही हीट एनर्जी का यूज करके हम मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं या मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो दो बार कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क। तो ये जो डिवाइस है जो ये कन्वर्जन के लिए काम करती है, उसको हम हीट इंजन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? हीट इंजन। अभी कंपोनेंट्स ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन के कंपोनेंट्स कितने हैं? तो हीट इंजन के कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिकली देयर आर फोर कंपोनेंट्स, चार कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट है हीट सोर्स, दूसरा है वर्किंग फ्लूइड, तीसरा कंपोनेंट है कन्वर्टिंग मशीन एंड चौथा कंपोनेंट है हीट सिंक। हीट सोर्स की पहले बात करते हैं। हीट सोर्स में मतलब क्या है? हीट सोर्स मींस इट इज अ रिजर्वायर ऑफ हीट। एक हीट का ओशन है। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज अवेलेबल एट दिस सोर्स। तो एक डेस्टिनेशन जहां से हीट कंटिन्यूसली सप्लाई होती है, किसको? तो वर्किंग फ्लूइड को। तो वर्किंग फ्लूइड को हीट कंटिन्यूसली जिस डेस्टिनेशन से सप्लाई होती है, उसको हम कहेंगे हीट सोर्स। और नॉर्मली यहाँ जो हीट अवेलेबल है वो एट हाई टेम्परेचर, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर इज अवेलेबल एट हीट सोर्स। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बॉयलर यूज करते हैं तो बॉयलर में फर्नेस होती है जहां पानी का रूपांतर स्टीम में होता है। तो फर्नेस इज वन काइंड ऑफ हीट सोर्स। फर्नेस ऑफ द बॉयलर इज हीट सोर्स। कंबशन चैम्बर वो भी हीट सोर्स। तो ऐसा सोर्स जहां हीट अवेलेबल है, और वो हीट हम किसको देते हैं? वर्किंग फ्लूइड को। तो पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड एक प्रकार का मीडियम है और उसके तीन फंक्शन है। वो हीट सोर्स से हीट लेगा, कन्वर्टिंग मशीन जिसको हम हीट इंजन कहते हैं वहां सप्लाई करेगा, और बाद में जो हीट बची हुई है उसको सिंक में सप्लाई करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो तीन फंक्शन है। और ऐसे तीन फंक्शन करने वाला जो सब्सटेंस है जिसको हम कहेंगे वर्किंग फ्लूइड। तो वर्किंग फ्लूइड इट टेक्स द हीट फ्रॉम द सोर्स, देन इट पासिस थ्रू द कन्वर्टिंग मशीन जहां हीट एनर्जी का फाइनल कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में होता है, और बाद में बची हुई हीट को रिजेक्ट करता है सिंक में। सिंक एक और एक कंपोनेंट है जहां वो रिजेक्ट करता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो तीन फंक्शंस करता है वो वर्किंग फ्लूइड है। तीसरा कंपोनेंट कन्वर्टिंग मशीन। कन्वर्टिंग मशीन मींस इट इज अ रियल हीट इंजन। जो जिस जगह ये कन्वर्जन होता है हीट एनर्जी का, मीन्स केमिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में, तो ये जो मशीन है, जो कंपोनेंट है, उसको हम कहेंगे कन्वर्टिंग मशीन या हीट इंजन। एंड लास्ट जो है कंपोनेंट वो हीट सिंक। हीट सिंक मींस इट इज अगेन अ रिजर्वायर बट एट लो टेम्परेचर। जैसे हीट सोर्स है, इट इज रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर, एंड ये जो रिजर्वायर है वो एट लो टेम्परेचर। तो जहां हीट रिजेक्ट होती है, और वही हीट अगर क्लोज साइकिल है तो बार बार हम यूज करते हैं वही वर्किंग सब्सटेंस को। एक जगह हीट सप्लाई करते हैं, दूसरी जगह हीट रिजेक्ट करते हैं, फिर वही क्लोज साइकिल में वो वर्किंग सब्सटेंस घूमता रहता है। तो ये चार कंपोनेंट्स हीट इंजन के हैं, सोर्स, वर्किंग फ्लूइड, कन्वर्टिंग मशीन एंड हीट सिंक। चारों कंपोनेंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल पर चलते हैं। स्टीम पावर प्लांट। स्कीमेटिक डायग्राम दिया है।
थर्मल पावर प्लांट भी कह सकते हैं या स्टीम पावर प्लांट भी कह सकते हैं, और वहाँ 4 कंपोनेंट्स हमें दिखाए गए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है बॉयलर। तो बॉयलर का फंक्शन क्या है? स्टीम का जनरेशन। पानी का अगर सप्लाई किया है तो पानी में से स्टीम में कन्वर्जन जहां होता है वो बॉयलर है। तो बॉयलर में कन्वर्जन कैसे होगा? फर्नेस है जो हीट सोर्स की तरह काम करती है, फर्नेस से हीट सप्लाई होती है, वहीं हीट मिलती है पानी को, एंड फाइनली वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो ये जो स्टीम बनी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, वही स्टीम स्टीम टरबाइन में एक्सपांड होती है, और स्टीम टरबाइन में एक्सपांड होने की वजह से यहाँ स्टीम टरबाइन रोटेट होता है और मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है। मीन्स हियर मैकेनिकल वर्क इज फाउंड। तो स्टीम टरबाइन जो है वो कन्वर्टिंग मशीन की तरह काम करता है, जहां हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में हुआ। तो WT मीन्स वर्क प्रोड्यूस बाय द टरबाइन, ऐसा कहने का मतलब है। तो स्टीम टरबाइन एक दूसरा कंपोनेंट। फिर स्टीम टरबाइन से जो वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड में स्टीम है, तो वही स्टीम एट लो टेम्परेचर बाहर निकलती है और वो एंटर होती है कंडेंसर में। ये कंडेंसर आप समझ लो कि ये हीट सिंक है। तो यहाँ हीट रिजेक्ट होती है, स्टीम में जो बची हुई हीट है वो यहाँ रिजेक्ट होगी, और बाद में वहीं ठंडी की गई स्टीम जिसको हम कंडेंसेट बोलते हैं, वो कंडेंसेट फिर पंप में आएगा। पंप से प्रेशराइज मीन्स प्रेशर देने के बाद वही स्टीम या कंडेंसेट जिसको बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में जो है वाटर, फाइनली वही फीड वाटर बॉयलर में सप्लाई होगा, और अगेन वाटर में से स्टीम जनरेट होगी, स्टीम एक्सपांड होगी, यहाँ रिजेक्ट होगी, फिर यहाँ वाटर में कन्वर्जन होगा, और ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। तो ये क्लोज साइकिल है जहाँ बॉयलर हीट सोर्स की तरह काम करता है, स्टीम टरबाइन है जो कन्वर्टिंग मशीन की तरह काम करता है, कंडेंसर जो है वो सिंक की तरह काम करता है, और जो स्टीम है, स्टीम का रोल है वर्किंग फ्लूइड का, वो वर्किंग फ्लूइड की तरह काम करता है। तो चारों कंपोनेंट्स जो हीट इंजन के हैं वो यहाँ आपको समझ में आ गए होंगे। और एक लास्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन्स। हीट इंजन्स का हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं? तो दो प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ कंबसन। कंबसन जहां होने वाला है वो कहाँ पर है, बाहर है या अंदर है, उसके अनुसार हम दो प्रकार में उसको क्लासिफाई करते हैं। एक है एक्सटर्नल कंबसन इंजन और दूसरा है इंटरनल कंबसन इंजन, ईसी इंजन एंड आईसी इंजन। ईसी मीन्स जहां कंबसन सिलेंडर के बाहर होता है तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कंबसन इंजन। एग्जाम्पल के तौर पर स्टीम इंजन जो है, तो वहाँ कंबसन मीन्स जहाँ हीट सोर्स है वो बाहर है, तो एक्सटर्नल कंबसन इंजन उसको कहेंगे। और इंटरनल मीन्स जहाँ कंबसन सिलेंडर के अंदर होता है, जैसे हमारा टू व्हीलर या फोर व्हीलर, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, वहाँ सिलेंडर के अंदर कंबसन होता है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल कंबसन इंजन। तो ये दो प्रकार। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कन्वर्टिंग मशीन, किस प्रकार का कन्वर्टिंग मशीन आप यूज कर रहे हैं उसके अनुसार तीन टाइप्स है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रोटरी इंजन एंड जेट इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मीन्स वहां पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो पिस्टन कंटिन्यूसली रेसिप्रोकेट होता रहता है सिलेंडर में, और हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में होता है। रोटरी इंजन में वैसा नहीं है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नहीं है, वहां ब्लेड्स है। तो एक रोटरी कंपोनेंट है, उस पर ब्लेड्स माउंटेड है, और वर्किंग फ्लूइड हमारा जो है वो डायरेक्टली स्ट्राइक करता है ब्लेड्स पर। जैसे हमारा विंड मिल है, तो ब्लेड्स उसकी वजह से रोटेट होती है, रोटेशन होने के वजह से जो मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है वो यूटिलाइज करते हैं हम। तो ये रोटरी इंजन। और जेट इंजन जहां वर्किंग फ्लूइड खुद डिस्चार्ज होता है जेट के फॉर्म में, वर्किंग फ्लूइड इज डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ जेट, तो उसको हम कहेंगे जेट इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन का बेस्ट एग्जांपल हमारे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। रोटरी इंजन के लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं स्टीम टरबाइन, और जेट इंजन मींस रॉकेट इंजन। तो ये एग्जांपल हम हर एक कैटेगरी के लिए दे सकते हैं। तो ये दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है हीट इंजन्स के। तो स्टूडेंट्स, ये तीन टॉपिक आज हमने स्टार्ट किए हैं। मुझे लगता है आपको तीनों टॉपिक सही ढंग से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।